वेलकम बैक। हम गुफ्तगू कर रहे हैं डॉक्टर राशिद नकवी साहब से और अनवर इकबाल साहब से। अनवर इकबाल साहब, आपने डॉक्टर राशिद नकवी की बात सुनी, मौक़िफ़ वो ईरानी हुकूमत का दोहरा रहे हैं, पहले भी ये सुना है। अब सर ये बताएं कि एक तरफ तो अमेरिका से या वाशिंगटन डीसी से बार बार पैगाम आ रहा है कि वो बात करने को तैयार है, पर क्या वाशिंगटन डीसी में कोई ये एहसास है कि ईरान जो है वो इन मुज़ाकरात को या बातचीत को किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है कि उनको कोई गारंटी चाहिए, वो सिर्फ आबनाए हुर्मस को खोलने की बात नहीं, करने में दिलचस्पी नहीं रखते? देखें, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। देखें, ये जो यानी इस दफ़ा जो तजवीज़ आई है पाकिस्तान की तरफ से, उसको रिपोर्ट ज़रूर किया है यहाँ मीडिया ने, लेकिन जब पिछली दफ़ा जब अभी हफ्ता पहले जो तजवीज़ आई थी जिस पे सारी पेशरफ्त हुई थी, उस तरह नहीं। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट है जिसको कई आउटलेट्स ने पब्लिश किया है, मगर इतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई जा रही है कम अज़ कम मीडिया की तरफ से जितनी पहली कोशिश में दिखाई गई थी। क्योंकि लोग अब भी जैसे डॉक्टर नकवी साहब की बात से ज़ाहिर होता है कि ईरान में भी लोग बहुत ज़्यादा गैर यकीनी कैफियत में मुब्तला है कि पता नहीं एक तजवीज़ काबिल अमल है भी या नहीं। यहाँ भी कोई इस तरह की सोचे कि पता नहीं ये हो भी सकता है या नहीं हो सकता। अलबत्ता ये बात कही जा सकती है पूरी यकीन के साथ कि यहाँ लॉ मेकर्स हों, मीडिया हो, थिंक टैंक्स हो, सब के सब जो हैं चाहते हैं कि अमन हो जाए, इस जंग का खात्मा चाहते हैं। और यहाँ ये राय बार बार जाहिर की जाती है कि बिला वजह की जंग थी जिसमें अमेरिका को जिसको शुरू ही नहीं करना चाहिए था, हम उसमें खामखा मुलव्वस हो गए हैं। वो तो अपनी जगह है, मगर साथ साथ ये भी बात कही जा रही है कि सदर ट्रम्प जो है अगर ये मान लें कि हाँ आपना हुर्मुस पे भी ईरान का हक है और ईरान को तावान भी अदा किया जाएगा, तो वो तो फिर अपनी शिकस्त मान लेंगे ना कि भाई फौजी उसमें उनको शिकस्त हो गई फौजी महाज पे, तो वो तो उसके लिए तैयार नहीं होंगे, वो तो उनके लिए सियासी मौत होगी। और अमेरिका भी शायद इस बात के तैयार ना हो कि वो इस तरह तावान अदा करने पे राजी हो जाए या ईरान का कब्जा उसको तस्लीम करने पे राजी हो जाए हुर्मुस पे। इसलिए बहुत से लोगों के जो मैंने देखे हैं तबसरे इसमें यही है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि पीस यानी अमन किस तरह होगा। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर राशिद साहब, वेरी क्विकली, वक्त ज़रा हमारे पास कम है, तो सर ये बताइएगा कि जो ईरान के अमेरिका की तरफ से ये बयान या हम कह सकते हैं मीडिया रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं कि दोनों जो पायलट्स थे उनको रेस्क्यू कर लिया गया है ईरानी टेरिटोरी से। मैडम देखें, जब जंग चल रही होती है ना तो एक बड़ा खूबसूरत जुमला बोला जाता है कि जंग के दौरान सबसे पहले जिस चीज का कत्लेआम होता है वो सच का होता है, हकीकत का। तो इस वक्त कोई भी चीज 100% नहीं कही जा सकती कि रेस्क्यू हो चुका है। और दिलचस्प बात यह है कि जो इस्फहान के करीब जिस जहां पे ये C-130 तबाह हो गए हैं या A-10 तबाह हुआ है या हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो तबाह हुए हैं, वो एक राय ये है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं था, बल्कि इस्फहान के साथ जो एटमी तनसीबात हैं उस पे कोई एडवेंचर करना चाह रहे थे कि जिसको ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बना दिया। चूंकि जो जहाज गिरा है या जहां पे वो पायलट गिरा है उसके और इसके दरमियान बड़ा फासला है, वो कहीं और गिरा है, ये जगह कुछ और है। तो इस पे भी बहुत सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज भी मौजूद हैं, कुछ हकायक भी सामने आ रहे हैं। लेकिन जाहिरन ये है कि अमेरिका के लिए वो वक्त या वो टाइम जिसे आप कहेंगे जहां पे उनके तैयारे गिरे, A-10 का गिरना और उसके बाद C-130 दो चार गिर गए और फिर हेलीकॉप्टर, तो ये एक बहुत बड़ा डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी क्राइसिस है और खुद उनकी फौज के लिए भी है। और मैं तो समझता हूँ कि शायद वो एक एडवेंचर करके कुछ फेस सेविंग करके कुछ छोटा मोटा वहां से कोई एटमी तनसीबात से कोई चीज ले जाते और कहते कि जी हमने अब ये कर दिया वो कर दिया, हम फाते हो गए, हमने अपने मकासद हासिल कर लिए। लेकिन ईरान वहां पे उसने बड़ा सख्त मुजाहिमत की और जिस अंदाज से आज हम मीडिया में देख रहे थे रात से, जिस अंदाज से उनके मलबे दिखाए जा रहे हैं उनके हेलीकॉप्टर्स के A-10 के, तो उससे तो ज़ाहिरन जो पैगाम जा रहा है उसमें तो ईरानी मोराल बहुत अप है और वो अब छोटी मोटी बातों पे आने के लिए तैयार भी नजर नहीं आ रहा।
صحیح انور اقبال صاحب سر یہ جو بات کی ہے ڈاکٹر صاحب نے کہ شاید پائلٹ کو بھی ریسکیو کرنا تھا اور ساتھ میں کوئی الگ ٹارگٹ بھی تھا جہاں آپریشن کرنا تھا، کیا یہ جو امریکہ میں گفتگو ہو رہی ہے یا رپورٹنگ ہو رہی ہے اس میں بھی یہ بات کی گئی؟ اور دوسرا سر آفیشلی ایران کی امریکہ کی طرف سے کیا بتایا گیا ہے کہ ہاؤ مچ ڈیمیج واز ڈن ٹو دی امریکن ہارڈ ویئر؟ بھی پہلی بات اسی سے شروع کرتے ہیں جو آپ نے بعد میں بات کی کہ کتنا ڈیمیج ہوا۔ پہلے امریکہ میں اس بات کا اعتراف نہیں کیا گیا تھا کہ C-130 بھی تباہ ہوئے ہیں، لیکن اب جو رپورٹس آ رہی ہیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ C-130 کو ہم نے تباہ کر دیا کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ وہ ایران کے دشمنوں کے ہاتھ لگے، اور ہمارا اسٹینڈرڈ پریکٹس ہے کہ جب ہمیں خطرہ ہو کہ کوئی چیز دشمن کے ہاتھ لگ جائے گی تو ہم اس کو تباہ کر دیتے ہیں۔ تو یعنی ظاہر اس بات کا اعتراف ہے کہ کوئی ایسی سچویشن پیدا ہو گئی تھی جس میں یہ خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ وہ C-130 جو ہے ایران کے ہاتھ لگ جائیں گے۔ تو یہ تو تقریباً یہ ماننے والی بات مان لی ہے انہوں نے کہ ہاں C-130 تباہ ہوئے اور کوئی ایسی سچویشن کریٹ ہوئی جس پہ ان کا ایران پہ قبضہ ہونے لگا تھا۔ یہ بات جو ہے یہ کہ ایٹمی تنصیبات کے قریب گئے تھے اور یہ ایک الگ آپریشن تھا، یہ کہیں کہیں رپورٹ ہوئی ہے، زیادہ رپورٹ نہیں ہوئی ہے، لیکن بالکل اس کا بھی ذکر ہوا ہے کہ شاید دو الگ الگ جگہوں پہ آپریشنز کی گئے، ایک تو ان کو پائلٹ کو ریٹریو کرنے کا اور بازیاب کرنے کا اور بازیاب کر کے لے گئے، اور دوسرا یہ ہے، لیکن اس کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دی گئی، لیکن ذکر ضرور ہوا ہے۔ انور اقبال صاحب ویری کوئکلی سر پائلٹ کے حوالے سے کوئی اور تفصیل سامنے آئی ہے یا وہ ابھی صرف اتنا ہی بتایا ہے امریکن حکومت نے کہ پائلٹ ریکور ہو گیا ہے؟ یہ بھی بتایا کہ ان ٹرمز آف انجریز، آئیڈینٹی وغیرہ؟ انجریز کا بتایا، آئیڈینٹی ڈسکلوز نہیں کر رہے ہیں۔ آئیڈینٹی اس وقت تک ڈسکلوز نہیں کرتی، یہاں ایک قانونی مسئلہ بھی آ جاتا ہے جب تک ان کی فیملی اجازت نہ دے، تو وہ تو آئیڈینٹی ڈسکلوز کرنے میں تھوڑا وقت لیں گے، مگر یہ ہے کہ انہوں نے یہ بتایا کہ وہ کافی زخمی ہوئے اور اب بہتر ہے۔ بہت بہت شکریہ مہمانوں کا، انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی، ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم۔